मूवी की शुरुआत में मोसासॉरस को मछुआरों की बोट पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है। न्यूज़ में दुनिया भर से कैप्चर्ड डायनासोर्स की फुटेजेस दिखाई जाती है, जहां बताया जाता है कि बड़े प्रेडेटर्स को पकड़ा जा चुका है। सरकार ने इन डायनासोर्स को रखने का अधिकार बायोसिन कंपनी को दिया है। बायोसिन के सीईओ लुइस डॉटसन को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि बायोसिन की सेंचुरी इटली के डोलोमाइट माउंटेन्स में है, जहां डायनासोर्स पर फार्मास्यूटिकल रिसर्च होते हैं। लेकिन आम जनता को बायोसिन पर शक है। मेजी लॉकवुड के पीछे लोग पड़े हैं, क्योंकि सबकी नज़र में वो एक ह्यूमन क्लोन है। क्लेयर और जिया नेवाडा में एक इलीगल ब्रीडिंग फैसिलिटी में जाते हैं वहाँ की एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए, पर एक बहुत बीमार बेबी नसोटोसेरेटॉप्स को उन्हें अपने साथ लेना पड़ता है। फ्रैंकलिन भी उनके साथ था। फैसिलिटी के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, बट वे वहाँ से निकल जाते हैं। फ्रैंकलिन और जिया ये डिसाइड करते हैं कि वे इन कामों को छोड़ने वाले हैं। ओवन ग्रेडी को एक पैरासोलॉफेस को कैप्चर करते हुए दिखाया जाता है। कुछ लोग उस पर नज़र रखे हुए थे। मेजी को दिखाते हैं, जो एक अपेटोसॉरस को देखने के लिए रुक जाती है। साथ ही एक वर्कर को आइडिया देती है कि अपेटोसॉरस को कैसे हटाना है। फ्लेयर की मदद से अपेटोसॉरस को वहाँ से हटा दिया जाता है। क्लेयर मेजी को ब्रिज पास करने से मना करती है, बट मेजी काफ़ी नाराज़ हो जाती है। पिछले 4 सालों से वो क्लेयर और ओवन के अलावा किसी और से नहीं मिली। साथ ही खुद के क्लोन होने की बात से वो अभी भी शॉक्ड और दुखी थी। ब्लू को दिखाया जाता है, जिसका अब एक बेबी भी है। ओवन भी मेजी से वही शहर में ना जाने वाली बात करता है, जिससे वह फिर नाराज़ हो जाती है। मेजी फ़ोटो एल्बम देखती है, जिसमें लॉकवुड की बेटी शार्लेट लॉकवुड की फ़ोटो थी। वेस्ट टेक्सास में बहुत बड़े लोकस्ट फसल बर्बाद कर देते हैं। साथ ही वो 2 बच्चों पर हमला भी करते हैं। वे बच्चे एक लोकस्ट को जिंदा पकड़ लेते हैं। ज़मीन की मालकिन एली सेटलर को इस मामले में बुलाती है। वे पकड़े गए लोकस्ट को एली को सौंप देती है। एली उस लोकस्ट को लेकर एलन ग्रांट के पास जाती है। एली बताती है कि ये लोकस्ट बायोसिन के बीच से उगे फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो फूड चेन बर्बाद हो जाएगी और महामारी फैल जाएगी। वो चाहती है कि बायोसिन की फैसिलिटी में मौजूद एक लोकस्ट का डीएनए लाया जाए, प्रूफ के लिए कि इन सब के पीछे बायोसिन है। साथ ही एलन भी चले विटनेस के लिए। शुरुआत में एलन नहीं मानते, लेकिन इवेंचुअली मानना पड़ता है। वहाँ जाने के लिए वे वहाँ पर नौकरी कर रहे इयन मैल्कम के इनविटेशन की मदद लेते हैं। एयरपोर्ट में यूएस वाइल्ड लाइफ सर्विस डिपार्टमेंट भी डायनासोर्स को बायोसिन फैसिलिटी में भेज रहे थे। वहाँ रेक्सी को भी दिखाया जाता है। एली सैटलर बेबी नसोटोसेरेटॉप्स को पेट करती है। फाइनली वे लोग बायोसिन के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ ब्लू और उसकी बेबी मेजी के सामने आ जाते हैं। ओवन ब्लू को हमला करने से रोक देता है और वे भाग जाते हैं। वह ब्लू के नेस्ट को देखने के लिए उसके पीछे जाता है और मेजी को घर भेज देता है। मेजी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, पर वो किडनैप हो जाती है। ब्लू की बेबी को भी किडनैप कर लिया जाता है और ओवन उन्हें बचा नहीं पाता। वो ब्लू से उसके बच्चे को वापस लाने का वादा करता है। क्लेयर और ओवन फ्रैंकलिन से मदद मांगने जाते हैं, जो अब CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है। पता चलता है कि किडनैपर रेन डेलाकॉर्ट है, जो नेक्स्ट डे माल्टा में कार्गो के लिए कैश एक्सचेंज करने वाला है। CIA के एजेंट्स भी वहाँ मौजूद रहेंगे, जहाँ पर बैरी भी रहेगा, जो जुरासिक वर्ल्ड में ओवन का पार्टनर था। एलन और एली फैसिलिटी पहुँचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है रैमजी कोल से। रास्ते में रैमजी उन्हें बताता है कि फैसिलिटी में 20 अलग अलग प्रजातियों को रखा गया है। इसला सोर्ना से भी डायनासोर्स को रखा गया था। DFW को 3 साल लग गए T-रेक्स को पकड़ने में, जिसे हमने एयरपोर्ट में देखा था। ADS यानी एरियल डिटेरेंट सिस्टम ऑन करने से कोई भी फ्लाइंग रेप्टाइल हमला नहीं करते। फैसिलिटी में अधिकतर काम अंडरग्राउंड किए जाते हैं, लेकिन अगर ऊपर आना भी पड़ता है तो इलेक्ट्रो सिग्नल भेजकर डायनासोर्स को हटाया जा सकता है, क्योंकि उनके माइंड में न्यूरो इम्प्लांट लगाया गया है। रैमजी ये भी बताता है कि फिलहाल इस फैसिलिटी का एपेक्स प्रेडेटर जिग्नोटोसॉरस है। एलन और एली की मुलाकात डॉटसन से होती है, जो इन दोनों को रैमजी के हाथों सौंप देता है फैसिलिटी के टूर के लिए। इयन मैल्कम से इनकी मुलाकात होती है। इयन सीक्रेटली एक सिक्योरिटी की दे देता है एली सैटलर को। साथ ही फैसिलिटी में लोकस्ट को कहाँ रखा गया है उसकी लोकेशन भी बता देता है। डॉक्टर हेनरी वू डॉटसन को इन लोकस्ट के बारे समझाने की कोशिश करता है कि प्री हिस्टोरिक DNA से ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं और इन्हें ख़त्म करना होगा, पर डॉटसन बिल्कुल नहीं सुनता। यह भी पता चलता है कि बेबी रैप्टर और मेजी की किडनैपिंग के पीछे भी बायोसिन ही है, जिनकी किसी वजह से वू को ज़रूरत है। बायोसिन वर्कर सोएना सैंटोस को दिखाया जाता है। केला वॉट्स जो एयरफोर्स में थी, पर अब वो इन शेडी कामों को करने लगी, वो भी
मेजी को सेंटोस के पास जाते हुए देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। ओवेन और क्लेयर बैरी से मिलते हैं जो उन्हें माल्टा के अंडरग्राउंड मार्केट में ले जाता है जहां हर जगह सिर्फ शेडी लोग भरे हुए थे। वहां इल्लीगल डायनासोर्स को रखा गया था, साथ ही फाइटिंग अरीना भी थी। केला क्लेयर को इस जगह के बारे सावधान करती है। क्लेयर केला से मदद मांगने की कोशिश करती है और मेजी की फ़ोटो दिखाती है पर केला मदद करने से मना कर देती है। सेंटोस रेन डेलाकॉर्ट के साथ न्यू एसेट्स की डील करती है और वो न्यू एसेट्स थे एट्रोसिरैप्टर। जिस टारगेट पर लेज़र मारा जाएगा ये रैप्टर्स उस पर हमला करेंगे। पैसे देते ही CIA के लोग उन पर हमला कर देते हैं। डेलाकॉर्ट वहाँ से भाग जाता है। ओवेन भी उसके पीछे जाता है। एट्रोसिरैप्टर वाले ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। भागते हुए रेन डेलाकॉर्ट कार्नोटोरस और एलोसोरस को आज़ाद कर देता है। वो दोनों ब्लैक मार्केट में तबाही मचाने लगते हैं। ओवेन और डेलाकॉर्ट एक रिंग फाइट में गिरकर लड़ने लगते हैं जिसके दौरान डेलाकॉर्ट का एक हाथ बेबी कार्नोटोरस और दूसरा हाथ लिस्टोसोरस पकड़ लेते हैं। वो बताता है कि मेजी के बारे सेंटोस को पता है। पीछे से एक बैरियोनिक्स आकर डेलाकॉर्ट को मार डालता है। सेंटोस एट्रोसिरैप्टर को आज़ाद कर देती है और CIA एजेंट्स पर हमला करा देती है। डॉटसन सेंटोस को क्लेयर और ओवेन को मार डालने का ऑर्डर देता है। क्लेयर और सेंटोस एक दूसरे से लड़ते हैं। सेंटोस बता देती है कि मेजी की किडनैपिंग बायोसिन ने की थी। तभी वहाँ पर एक एट्रोसिरैप्टर आ जाता है। सेंटोस उसे क्लेयर पर हमला करवा देती है। क्लेयर को वहाँ से भागना पड़ता है। बैरी को ओवेन बचा लेता है और वे एक एट्रोसिरैप्टर को बंद कर देते हैं। केला फाइनली क्लेयर की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसे पछतावा था कि वो मेजी को नहीं बचा सकी। वे लोग गाड़ी से प्लेन की तरफ जाते हैं और क्लेयर ओवेन को प्लेन के पास आने के लिए कहती है। सेंटोस बैरी द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है पर छुप कर वो एट्रोसिरैप्टर को ओवेन के पीछे भेज देती है। एक लंबा सा एट्रोसिरैप्टर चेस सीक्वेंस होता है और इवेंचुअली वे लोग प्लेन तक पहुंच जाते हैं और वहां से रवाना होते हैं। दूसरी तरफ एलन और एली मौका मिलते ही लोकस्ट वाले लैब की तरफ जाने लगते हैं। वो मेजी से मिलता है जहां पर ब्लू की बेबी को रखा गया था और इस बेबी का नाम मेजी ने बेटा रख दिया। मेजी बताती है कि शार्लेट लॉकवुड के मरने के बाद उसके पिता यानी बेंजामिन लॉकवुड ने उसे क्लोन कर दिया जो अब वो खुद यानी मेजी है। लेकिन वो उसे सच्चाई बताता है कि शार्लेट लॉकवुड ने अकेले ही ब्लू की तरह ही मेजी को पैदा किया था। उसने अपने DNA से मेजी को क्रिएट किया था। मेजी को जन्म देने के बाद शार्लेट को एक फेटल बीमारी के सिम्टम्स आने लगे। उसने मेजी के DNA को ही चेंज कर दिया और मेजी के अंदर से वो बीमारी ख़त्म कर दी। लेकिन शार्लेट इस बीमारी से मारी गई। लॉकवुड इसे छुपाना चाहते थे कि शार्लेट ने अकेले ही मेजी को पैदा किया, इसलिए उन्होंने क्लोन वाली स्टोरी बना दी। वो जानना चाहता है कि शार्लेट ने मेजी का DNA कैसे चेंज किया ताकि वह एक लोकस्ट का DNA चेंज करके बाकियों को भी रोक सके। डॉटसन वो को इन सीक्रेट्स को मेजी को बताने से मना करता है। मौका मिलते ही मेजी और बेटा वहां से भाग जाते हैं। एली और एलन को लोकस्ट का DNA मिल गया था पर इमरजेंसी अलार्म से वे सभी लोकस्ट जाग गए थे। वे काफी मुश्किल से वहां से निकलते हैं जहां मेजी उन्हें मिल जाती है और वे उसे पहचान लेते हैं। वे मेजी को अपने साथ ले लेते हैं और वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। डॉटसन को जैसे ही पता लगता है कि केला के साथ मेजी के पेरेंट्स भी है, वो ADS को बंद कर देता है जिससे एक कॉटलेस उनके प्लेन को बर्बाद कर देता है। वे क्लेयर को पैराशूट के साथ बाहर फेंक देते हैं जो जंगल में जाके गिरती है। ओवन और केला प्लेन के साथ ही फैसिलिटी के ऊपरी हिस्से में जाकर क्रैश होते हैं। एलन और एली को रैमजी मिलता है और पता चलता है कि रैमजी भी बायोसिन के खिलाफ है। वो उन सभी को वहां से निकलने में मदद करता है। क्लेयर अभी भी पैराशूट में फंसी थी। वहां पर एक अंधा थेरिजिनोसोरस आ जाता है जो एक हिरण की आवाज करने पर उसे मार डालता है। क्लेयर उससे बचते हुए पानी में चली जाती है और थेरिजिनोसोरस वहां से चला जाता है। ओवन और केला क्रैश्ड प्लेन से बाहर निकलते हैं। एक पायरोरैप्टर वहां आ जाता है। उससे बचते हुए वे एलिवेटर में चले जाते हैं। डॉटसन को एली और एलन के बारे में पता चल जाता है और ये भी कि मैल्कम ने उनकी मदद की थी। डॉटसन उनके पॉड को एम्बर माइन के पास रोक देता है और मैल्कम को नौकरी से निकाल देता है। मैल्कम उसे अच्छी खासी सुनाकर वहां से चला जाता है। केला और ओवेन क्लेयर को ढूंढना जारी रखते हैं। रास्ते में वे रेक्सी और जिग्नोटोसॉरस को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। जिग्नोटोसॉरस अपनी डोमिनेंस दिखाता है और रेक्सी को वहां से जाना पड़ता है। रैमजी मैल्कम को वो रास्ता दिखाता है जहां से वो एलन और बाकी सभी को बचा पाएगा। एम्बर माइन में उन पर डायमेट्रोडॉन हमला करते हैं और वे उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैल्कम वहां पहुंचता है पर उसे पासवर्ड नहीं पता रहता। रैमजी सही पासवर्ड लगाकर गेट खोल देता है और वे बच जाते हैं। क्लेयर सरफेस पर एक बिल्डिंग के पास रहती है
पर वहाँ पर कुछ डायलोफोसॉरस आ जाते हैं। एक डायलोफोसॉरस के हमला करने से पहले ही ओवेन वहाँ आ जाता है और उसके वेनम सैक्स को पकड़ लेता है, जिससे वो वेनम फेंक नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। एलन, एली और मैल्कम तीनों को इन लोकस्ट के बारे पता था। डॉटसन अपनी कंपनी को क्लियर रखने के लिए लोकस्ट को जलवा देता है, पर ये लोकस्ट भाग जाते हैं और पूरी फैसिलिटी में आग फैला देते हैं। रास्ते में इन जले लोकस्ट से बचते हुए मैल्कम की गाड़ी नीचे गिरने लगती है और वे ओवेन और क्लेयर के पास पहुंच जाते हैं। वे सभी रीयूनाइट होते हैं। सेलिब्रेशन से पहले ही वहां पर जिग्नोटोसॉरस आ जाता है। वे उसे छिप जाते हैं, पर वह उन्हें देख लेता है और हमला करता है। वे किसी तरह बचते हुए बिल्डिंग में चले जाते हैं, पर वहां पर भी वह हमला करता है। वे जिग्नोटोसॉरस के स्नाउट पर लगातार हमला करते हैं, जिससे वह इवेंचुअली वहां से चला जाता है। डॉटसन अपनी फैसिलिटी को जलता हुआ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और फाइनली इवैक्यूएशन का ऑर्डर देता है। साथ ही साथ डायनासोर्स को इमरजेंसी कंटेनमेंट में भेजा जाता है। दूसरी तरफ वे सभी कंट्रोल रूम जाते हैं एडीएस को ऑन करने के लिए। डॉटसन को पता चल जाता है कि रैमजी ने बायोसिन को धोखा दिया था, लेकिन वह अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उन्हें पता चलता है कि एडीएस को ऑन नहीं किया जा सकता क्योंकि उतनी पावर नहीं है। उन्हें कुछ सिस्टम्स को बंद करना होगा एडीएस को पावर देने के लिए। एली और क्लेयर सिस्टम को बंद करने जाते हैं और ओवन, एलन, मेजी बेटा को लाने डॉटसन फैसिलिटी से निकलने के लिए पॉड में जाता है। एली, क्लेयर सिस्टम बंद करने में और ओवन, एलन, मेजी बेटा को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। सिस्टम बंद होने से डॉटसन आधे रास्ते में ही रुक जाता है और उस पर 3 डायलोफोसॉरस हमला करते हैं और वह मारा जाता है। वो उनके पास जाता है, जिसे वे अपने साथ ले जाने से मना करते हैं, पर मेजी के कहने पर मान जाते हैं। केला हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है, पर उनके चढ़ने से पहले ही रेक्सी के साथ उनका सामना होता है। वहां पर जिग्नोटोसॉरस भी आ जाता है। दोनों डायनासोर्स वहीं पर डोमिनेंस के लिए फाइट की तैयारी करने लगते हैं और आखिरकार लड़ने लगते हैं। जिग्नोटोसॉरस रेक्सी को हरा देता है। ओवन, क्लेयर और मेजी फंस जाते हैं। जिग्नोटोसॉरस का ध्यान ह्यूमस पर आता है। केला फ्लेयर गन से उसका ध्यान भटकाती है। थेरिज़िनोसॉरस भी वहीं पर था और वह जिग्नोटोसॉरस के साथ लड़ने लगता है। वे सभी वहां से निकल जाते हैं। अचानक रेक्सी की आंख खुलती है। जिग्नोटोसॉरस रेक्सी और थेरिज़िनोसॉरस के बीच में फंस चुका था। रेक्सी के ढकेलने से जिग्नोटोसॉरस सीधा थेरिज़िनोसॉरस के क्लॉज में गिरता है और मारा जाता है। दोनों डायनासोर्स रोर करते हैं। एलन और एली अब एक साथ हो चुके हैं। वे बायोसिन के खिलाफ गवाही देने जाते हैं। डॉक्टर वू लोकस्ट के डीएनए को चेंज करने में सफल हो जाते हैं और उस स्पेशल लोकस्ट को बाकियों में छोड़ देते हैं, जिससे अब वे रुक जाएंगे। बायोसिन फैसिलिटी को अब ग्लोबल सेंचुरी बना दिया गया है, जहां पर डायनासोर्स फ्रीली रहेंगे। रेक्सी को दिखाया जाता है, जिसके पास 2 टीरेक्स आते हैं और डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों टीरेक्सेस द लॉस्ट वर्ल्ड में दिखाए गए मेल और फीमेल टीरेक्स हैं। केला एक न्यू प्लेन खरीदती है। ब्लू और बेटा रीयूनाइट होते हैं और ब्लू ओवन को फाइनल गुड बाय करती है। शार्लेट लॉकवुड को दिखाया जाता है, जो बताती है कि सरवाइव करने के लिए हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, डिपेंड रहना होगा, साथ ही को एग्जिस्ट करना होगा। पैरासोलॉफिस को हॉर्सेस के साथ, टेरोसॉर्स को बर्ड्स के साथ, मोजोसॉरस को वेल्स के साथ और सीनोसेरेटॉप्स को एलिफेंट्स के साथ दिखाया जाता है और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन खत्म हो जाती है। तो ये थी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। यदि आप इस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं।